हमारा आज का कॉलम है पाकिस्तान को क्या मिला बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। मगर इससे पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इन सवालात की लग़वियत इतनी ज़ाहिर व बाहर है कि एक बालिग नज़र समाज में इनको ज़ेर बहस आना ही नहीं चाहिए। खुश ज़ौक़ क़ारीन से माज़रत के साथ मुझे इन्हें मौजू बनाना पड़ा कि ये सवालात यहाँ उठाए गए हैं और एक बड़ी तादाद इसको दानिश की एक मिसाल करार देते हुए दोहरा रही है। ये हालात का जबर है कि हमें बाज़ औक़ात ऐसे मौज़ूआत पर कलम उठाना पड़ता है जो इसके मुस्तहिक नहीं होते कि किसी संजीदा फ़ोरम पर ज़ेर बहस आएँ। दुनिया में बाइज़्ज़त मकाम के लिए रियासतें करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं। सिर्फ अमरीका के बाअसर हलकों में अपनी साख को बेहतर बनाना अब सिफारती ज़रूरत बन चुका। अमरीकी सदर की ज़बान से एक आध तौसीफ़ी जुमला सुनने के लिए पाकिस्तान जैसे ममालिक लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर अदा करते हैं। महज ये तासुर कि अमरीका का झुकाव आपकी तरफ है, आपके लिए मौक़े से ममलू एक दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है। अमरीका का इशारा हो तो IMF और आलमी बैंक की तिजोरियों के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। ये सिर्फ अमरीका के साथ ख़ास नहीं, हर उस क़ुव्वत का इल्तिफ़ात आपकी ज़रूरत है जो दुनिया के फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती है। इस मकसद के लिए रियासतें ही नहीं, सियासी जमातें भी पैसा खर्च करती हैं। गुज़रे कल जब अमरीकी कांग्रेस के कुछ अरकान ने इमरान खान साहब की रिहाई और तहरीक इंसाफ के हक़ में आवाज़ उठाई तो ये खिदमत फ़ी सबीलिल्लाह सरअंजाम नहीं दी गई, इस पर लाखों डॉलर खर्च करना पड़े। सदर ट्रंप से तहरीक इंसाफ की वाबस्ता तवक्कुआत का सबब भी यही था। इस थालिसी से पाकिस्तान को जो कुछ मिला ये लाखों डॉलर खर्च करने से भी ना मिलता। अमरीकी सदर कमोबेश रोज़ाना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का तस्करा करते हैं और तारीफ़ के साथ। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी इस्लामाबाद में होने की बात हो रही है। ये आप पर आलमी क़ुव्वतों के भरोसे का ऐलान है। इससे आपकी साख बनती है। ये साख ही है जिससे मुआशी और सियासी इम्कानात पैदा होते हैं। लोग आपकी ज़मानत देने पर आमादा होते हैं। आलमी मईशत नक़द अदायगी से नहीं, ज़मानतों से चलती है। साख बनती है तो बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं, कारोबार आगे बढ़ता है और बाहमी ताल्लुकात भी। हम सदर ट्रंप को बुरा भला कहते हैं और सही कहते हैं। उनकी शख्सियत में इतने खला हैं जो उन्हें नाकाबिले भरोसा साबित करते हैं। इसके बावसफ़ वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका के सदर हैं। उनका कहीं जाना एक वाक़या है। उनकी एक ट्वीट से आलमी तजारत के मराकिज़ ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब ये बात फैलती है कि वो पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं तो इससे सियासत, मईशत, हर शय मुतासर होती है। भारत की तिलमिलाहट का सबब यही है। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हैं। इस्लामाबाद का नाम सारी दुनिया में गूंजने लगा है। आम आदमी सवाल करता है, ये पाकिस्तान कहाँ है जहाँ तीसरी आलमी जंग रोकने के लिए आलमी क़यादत सर जोड़कर बैठी है? ये सवाल अपने अंदर ये जवाब लिए हुए है कि ये कोई अहम मुल्क है जिसको बाहम मुतहारिब क़ुव्वतों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान को हासिल होने वाले इस मकाम ने भारत की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून गिरा दिया है। वो ये साबित करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है। यहाँ आलमी दहशतगर्दों को पनाह मिलती है। दुनिया के दूसरे ममालिक में होने वाले बाज़ अफसोसनाक वाक़यात से इस मुकदमे को तक़वियत मिली जिनमें पाकिस्तानियों का नाम आया। इससे पाकिस्तान दबाव का शिकार हुआ। पाकिस्तान की साख पर सवालात निकलने लगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट को मशकूक समझा जाने लगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी से गुरेज़ा होने लगे। पाकिस्तानी मईशत मसाइल का शिकार हो गई। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि ये तासुर दुरुस्त था या गलत, लेकिन ये भारत की कामयाबी थी। वो दुनिया को ये बावर कराना चाहता था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है और भारत अमन का अलमबरदार। इसके प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम और भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पस मंज़र में चले गए। सरमायाकार भारत का रुख करने लगे और वो इसके मुआशी सम्राट समेटने लगा। आज सूरत हाल बदल रही है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आलमी जंग रोकने का सबब बन रहा है, जो दुनिया को अमन का पैगाम दे रहा है, जो लाखों इंसानों की जान बचाने के लिए अगले महाज़ों पर सरगर्म है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। इसका बदीही नतीजा ये है कि पाकिस्तान के बारे में दहशतगर्दों के हामी होने का तासुर दम तोड़ रहा है। ट्रंप जैसी मुश्किल शख्सियत को जंग बंदी पर आमादा करना आसान नहीं था। पाकिस्तानी क़यादत ने उनकी नफ्सियाती साख्त का इदराक करते हुए उनके साथ मुआमला किया और वो इसमें कामयाब रहे। ताकत के सामने इखलाकियात के मुबाहिस बेमानी हैं। उसे राह पर लगाने के लिए बसीरत और हिकमत की ज़रूरत होती है और पाकिस्तान ने इन्हीं से काम लिया। बालिग नज़र क़ारीन के सामने ये मुकदमा रखना मैं जानता हूँ कि तहसील हासिल है। पाकिस्तान को इससे क्या मिला, इस सवाल का जवाब इतना बदीही और वाज़ेह है कि इस पर अल्फाज और वक्त ज़ाया करना अक्लमंदी नहीं। लेकिन इसका क्या किया जाए कि यहाँ लोगों को पेशे पा अफ्तादा हक़ाइक़ की तरफ मुतवज्जो करना पड़ता है।
जो बातें अक्लेआम के इस्तेमाल से मालूम हो सकती हैं वो नज़रों से ओझल हो जाती हैं। लोग उन्हें देखने पर आमादा नहीं होते, जैसे आंखों के सामने कोई हिजाब आ जाए। फिर वो सवाल करते हैं, पाकिस्तान को क्या मिला? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या मईशत संभल गई? पाकिस्तान ने अगर इसी बसीरत का मुजाहरा जारी रखा तो इन सवालात के नकद जवाब भी जल्द सामने आएंगे। अगर पाकिस्तान अमेरिका को इस दलदल से निकालने में मुआविन बनता है तो उम्मीद की जा सकती है कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन और पेट्रोल की खरीदारी पर पाकिस्तान को पाबंदियों से इस्तिस्ना मिल जाए। इससे हमारा बुनियादी मसला हल हो जाएगा, जो सनत को आगे बढ़ाने में रुकावट बना हुआ है। पेट्रोल और गैस सस्ते हो गए तो महंगाई का जिन काबू में आ जाएगा। इसके अलावा भी कई फ़वाइद हैं जो आज हमारे लिए अनदेखे हैं, मगर अनकरीब हम खुली आंखों से देख लेंगे। ये दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती है। मौक़े और इम्कानात कभी आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कभी आप इनको तलाश करते हैं। हर चैलेंज अपने साथ इम्कान रखता है। सदर ट्रंप यूरोप से दूर हुए, चीन और रूस से पहले ही दूरी थी। सऊदी अरब और खलीज के दूसरे ममालिक इस जंग में फरीक बन चुके थे। ट्रंप और ईरान किसी की तरफ सालिसी के लिए देख रहे थे कि जंग के इख्तिताम के लिए सालिस नज़ीर होता है। पाकिस्तान को मौका मिला और उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मौक़े इसी तरह इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर दस्तक देते हैं। हमारा काम उनका खैर मकदम करना है। पाकिस्तान को मौका मिला कि वो अपनी साख के बारे में फैले तासुर को बदले और उसने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। ये खुशी का मौका है, मातम का नहीं। उम्मीद का मकाम है, मायूसी का नहीं। हमें बहुत कुछ मिला है, ये देखने के लिए दीदाए बीना ज़रूरी है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.